तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 3 में आज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो बोर्ड एग्जाम में 100% आती ही आती हैं। ठीक है बच्चों, देखो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों वो रिएक्शन है जो रिएक्टिविटी सीरीज में या फिर एनसीईआरटी में लिखी है एक्टिविटी सीरीज में, बिल्कुल लो एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स पाए जाते हैं बच्चों, सबसे पहले उनकी रिएक्शंस देखते हैं। और बच्चों अगर आपको ये चैप्टर सिंगल सिंगल लाइन अच्छे से पढ़ना है जिससे आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आ जाएं, तो इसी चैनल पर मैंने चैप्टर 3 की वन शॉट अपलोड कर रखी है, जिसे आप देखकर इस चैप्टर से भी एग्जाम में फुल मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहले बच्चों मैंने लिखा है, देखो मर्क्यूरी सल्फाइड। बच्चों ये मर्क्यूरी सल्फाइड है। बच्चों मर्क्यूरी सल्फाइड की जब रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करते हैं और इसको हीट करते हैं बच्चों, तो हमें मिलता है मर्क्यूरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। जिन जिन रिएक्शंस में एनसीईआरटी में स्टेट दी है हमें वो भी याद करनी पड़ेगी। अब बच्चों देखो, मर्क्यूरी ऑक्साइड को सिंपल हीट कर देंगे तो हमको बच्चों मर्क्यूरी मिल जाएगा लिक्विड फॉर्म में और ऑक्सीजन मिल जाएगा गैस के फॉर्म में। गैस ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है कि कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, तो बच्चों हमारा मर्क्यूरी है। अब देखो बच्चों दूसरा देखते हैं, ये कॉपर का है। बच्चों एक्चुअली हर जो मेटल है सभी मेटल्स की रिएक्शन अलग अलग होती है, उनके बॉन्ड अलग अलग होते हैं, उनका नेचर अलग अलग होता है, इसीलिए उनकी जो रिएक्शंस हैं वो भी कैसे होंगी, अलग अलग होंगी। तो देखो बच्चों, जब कॉपर सल्फाइड की रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन से और उसे हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कॉपर ऑक्साइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी हमें मिलेगी। अब देखो बच्चों, अब कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन दोबारा करवानी पड़ेगी आपको कॉपर सल्फाइड से, इसको हीट करना पड़ेगा तो हमको कॉपर मिलेगा और बच्चों SO2 मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड। बच्चों ये रिएक्शंस आपको बैलेंस फॉर्म में लिखनी है। बैलेंसिंग की भी वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप वहां से देखकर बैलेंसिंग सीख सकते हैं। हम वो मेटल की रिएक्शन पढ़ेंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में या बोले एक्टिविटी सीरीज में बच्चों मीडियम होते हैं। ओके बच्चों, या कहो जिनकी एक्टिविटी या रिएक्टिविटी बच्चों, जिन मेटल की रिएक्टिविटी बच्चों मीडियम होती है। तो देखो बच्चों जिंक, बच्चों जो बेसिकली देखो यहां पर बच्चों जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में लो पाए जाते हैं उन वो बच्चों बनाते हैं सल्फाइड और। बच्चों क्या बनाते हैं, सल्फाइड और बनाते हैं। लेकिन बच्चों जो मीडियम रिएक्टिव वाले होते हैं इनकी दोनों ओर बनती है, सल्फाइड भी और बच्चों कार्बोनेट भी। तो देखो बच्चों जिंक जो है ये सल्फाइड और कार्बोनेट दोनों ओर बनाता है। देखो बच्चों जिंक सल्फाइड की रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से, या बोलो बच्चों इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, तो हमको मिलता है जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। बच्चों इस प्रोसेस का नाम रोस्टिंग भी होता है। अब देखो बच्चों अगर हम जिंक कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमको मिलता है जिंक ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में और साथ में बच्चों CO2 गैस रिलीज होती है। अब देखो बच्चों हमें यहां से क्या मिला, जिंक ऑक्साइड, यहां से बच्चों क्या मिला, जिंक ऑक्साइड। दोनों में बच्चों देखो जिंक ऑक्साइड कॉमन है। फिर बच्चों हम क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करवा देंगे कार्बन से, तो हमें बच्चों क्या मिलेगा, दो एनसीईआरटी में यहाँ पर सी का मतलब वैसे कार्बन होता है, बट इस चैप्टर में बच्चों सी का मतलब कोक है। तो सी क्या करेगा, सी ओ को लेके बाहर निकल जाएगा तो आपको जिंक मिल जाएगा और बच्चों आपको सीओ मिल जाएगा। सीओ का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बच्चों हमने यहाँ पर जिंक को एक्सट्रैक्ट कर लिया, जिंक को बच्चों उसके ओर से अलग कर लिया। तो अगला देखते हैं बच्चों, देखो MnO2 की रिएक्शन बच्चों मैंगनीज ऑक्साइड भी इसे कहते हैं। जब एल्युमिनियम से करते हैं तो हमको Mn मिलता है लिक्विड फॉर्म में और साथ में बच्चों एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलेगा सॉलिड के फॉर्म में, और बच्चों बहुत ज्यादा इसमें हीट भी रिलीज होती है। ये रिएक्शन बच्चों हाईली एक्सोथर्मिक भी है। अब देखो बच्चों ये रिएक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा टाइम्स ये रिएक्शन आ रखी है। बच्चों देखो जब Fe2O3 की रिएक्शन हम एल्युमिनियम से करते हैं तो बच्चों एल्युमिनियम फिर से ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड और आपको Fe मिल जाएगा लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, Fe कहाँ मिल जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में हमें आयरन मिल जाएगा और बच्चों साथ में हीट निकलती है। बच्चों इस रिएक्शन का नाम थर्माइट रिएक्शन है, कई लोग इसे बच्चों थर्मिट रिएक्शन कहते हैं, और इसका यूज करते हैं रेलवे के ट्रैक्स को जोड़ने में और जो मशीनों के क्रैक पार्ट्स हैं
क्रैक पार्ट हैं उनको भी जोड़ने में बच्चों इसका यूज करते हैं, क्योंकि बच्चों इसमें से बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती है। अब देखो बच्चों, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? बच्चों देखो, कैथोड पर माइनस चार्ज होता है, तो बच्चों यहाँ पर सोडियम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, माइनस चार्ज मिलेगा इसको, तो प्लस माइनस क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। आपको मिल गया बच्चों सोडियम न्यूट्रल फॉर्म में। और बच्चों हमें पता है एनोड पर प्लस चार्ज होता है और कैथोड पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, कैथोड पर बच्चों क्या हुआ? Na प्लस था, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया हमने, तो आपको Na न्यूट्रल फॉर्म में मिल गया। और यहाँ बच्चों देखो 2 क्लोरीन माइनस है, तो यहां से आपको क्लोरीन मिलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों बाहर निकल जाएंगे। और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।